आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। पंकज त्यागी जी मेरे ख्याल से चले गए। पंकज त्यागी जी चले गए। आज पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि एक जो स्टेट बैंक से हमारे सर्वोच्च समाज के चिंतक हैं तिलक राम जी, उन्होंने मोदी जी के बारे में बताया तो मुझे अच्छा लगा। मैं कहा यार, जब मैं बोलता हूं, कई बार मैं मंचों पे बोल देता हूं तो लोग बाग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। पंकज जी बोलकर चले गए, आरएसएस के बारे में बोलकर चले गए, सबने सुना। क्योंकि दुख भी होता है जब कहीं बात हमारे समाज पर आती है, हमारे समाज की तरफ उंगली होती है तो दुख भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परसों की बात बताना चाहता हूं। एक शर्मा जी ने, बहुत बड़े पंडित हैं हरिद्वार के, उन्होंने एक मुझे व्हाट्सएप किया तो और मुझे फोन करके किया, कहा कल उन्होंने मुझे फोन करा कि विधायक जी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है और आपने देखा तक नहीं। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि इतने व्हाट्सएप ग्रुप हैं मेरे साथ जुड़े हुए, मैं कभी देख नहीं पाता। तो मैंने फिर उत्सुकता हुई तो मैंने वो व्हाट्सएप खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने लिखा। भारत का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा। नेपाल का संविधान किसने लिखा? कृष्णा पेरियार ने लिखा। और खुशी की बात तो यह है, ये तीनों के तीनों दलित हैं। मैंने कहा पंडित जी बहुत अच्छा, मैं तो ये जानता हूं, लेकिन उन लोगों पर ये व्हाट्सएप पहुंचाइए, उन लोगों तक ये व्हाट्सएप पहुंचाइए जो लोग हमें कहते हैं कि आरक्षण के बल पर जीत करके गए हैं, आरक्षण के बल पर जो है नौकरी पाए हैं, इनमें क्षमता नहीं है। तो मैं उन लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्षमता अगर किसी समाज में है, किसी भी समाज में है, तो अंबेडकर जी का समाज है जो भारत का संविधान लिखता है। भगवान रामायण किसने लिखी? वेद किसने लिखे? सबके सामने है। भारत का संविधान, नेपाल का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, ये सब हमने लिखा है, हमारे समाज के लोगों ने लिखा है। और हम ये बात नहीं कहते कि हम आरक्षण की वजह से बड़े नहीं है, बिल्कुल बड़े हैं। लेकिन कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, 10% आरक्षण जनरल समाज के गरीबों को दिया गया है, अच्छी बात है। जब उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि मैं विधायक था, हर बात को नोटिस करता था, तो जब रिजल्ट आया 15% नंबरों पर, जुडिशियल में 15% नंबरों पर जनरल कैटेगरी के बच्चे जज बनने के लिए गए। तो मैंने देहरादून के अंदर प्रेस की, और प्रेस में, क्योंकि मीडिया में यह दिगर बात है, यहां पर राजकुमार जी बैठे हैं, ओमवीर जी बैठे हैं, हमारे पत्रकार हैं, हमारे समाज के पत्रकार हैं, लेकिन ज्यादातर पत्रकार बंधु, ज्यादातर मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उसमें ज्यादातर जनरल कास्ट के लोग रहते हैं, नॉन एससी रहते हैं। तो मैंने सबको भरी, सैकड़ों की संख्या में मीडिया थी। मैंने कहा विधायक जी बड़े तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज तो पूरे देहरादून के पत्रकार इसमें आ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग हमारी तरफ उंगली उठाते हैं वो आज देख लें, आज जो जुडिशियल का रिजल्ट आया है, जनरल कैटेगरी के बच्चे 15% नंबर लेकर के जज बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि वो गरीब का बच्चा जज बन रहा है, क्योंकि वो इस सरकारी स्कूल में पढ़ा है। कहां से? चाहे वो जनरल कैटेगरी का है, चाहे वो एससी का है, ओबीसी का है, एसटी का है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके, मिड डे मील खा करके जो कंपटीशन देगा, उसके नंबर तो कम होंगे ही, वो किसी भी कास्ट का हो। तो इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत,
क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल जी, डॉक्टर जी और मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं और भीम सैनिक भी बैठे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, गुरु रविदास जी का नाम भी मैं लूंगा। गुरु रविदास जी को पंजाब के हमारे समाज के लोग ज्यादा मानते हैं। ये सब जानते हैं कि पंजाब के लोग ज्यादा मानते हैं। देख लीजिए, गुरु जी को मानने वाले पंजाब के हमारे समाज के लोग बड़े ताकतवर हैं, बड़े दौलतमंद हैं। विदेशों में उनके बच्चे जा रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, दूसरे देश की दौलत को अपने देश में लेकर के आ रहे हैं। ये गुरु जी की महानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कारण आज हम कहां से कहां पहुंच गए। और हम छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं और चिंता करना कहना चाहता हूं, किस बात की चिंता करे ये मंच। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर के बहुत से दल जिनके 2-2 MP हुआ करते थे, आज प्रचंड लगातार बहुमत उनका चल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर पंचतीर्थ स्थान बना करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच को आगे बढ़ा करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें सोचना होगा, ये चिंतन आज करना होगा। और आज मैं डॉक्टर साहब के बारे में भी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने पिछली बार ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। आज प्रधान सुभाष जी को यह जिम्मेदारी मिली, अगली बार किसी और को, और डॉक्टर साहब ने ये मेरा निवेदन स्वीकार किया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करता हूं। इनके लिए तालियां बजा दीजिए आप। तो ये हमारा आज, और डॉक्टर साहब एक बात मैंने और कही थी कि किसी भी जब भी ये कार्यक्रम हो, 1 साल का आपका कार्यक्रम, आपके जो काम है उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि हमने समाज के लिए ये किया, हमने समाज के लिए ये किया। एक लोग कहने लगे कि आपका टिकट कट गया। मैंने कहा टिकट मेरा कटा नहीं, क्योंकि मिला ही नहीं तो कटेगा कहां से। आपने टीवी पे भी पढ़ा होगा। फिर बोले आपने पार्टी नहीं छोड़ी। मैंने कहा जो इस देश के राष्ट्रपति हैं वो मेरी बिरादरी से हैं और मेरे पक्के घर हैं, उनके कच्चे थे, उन्हें सांसद का टिकट नहीं मिला, वो राष्ट्रपति बन गए। तो समय का कुछ पता नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन हमारा सम्मान करेगा, वो बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से करेगा। आज मैंने 5 साल विधायक रहा, सर्वाधिक प्रश्न लगाए, देश में पहला स्थान प्राप्त किया, क्षेत्र में सर्वाधिक काम किए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कड़वी बोल देता हूं, हो सके कहीं ना कहीं उस बात का फर्क पड़ा हो। लेकिन मैं आज फिर आप लोगों को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो ये आज पद दिया। मैं 5 साल विधायक रहा, मुझे मुख्य अतिथि नहीं बनाया, लेकिन आज जब मैं विधायक नहीं हूं, मुझे मुख्य अतिथि बना करके मेरे समाज के लोगों ने, मेरे देवबंद के मेरे समाज के लोगों ने, संगठनों ने ये जो सम्मान मुझे दिया है, वास्तव में ये से मैं जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। राष्ट्रीय अम्बेडकर समता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तिलक राज गौतम जी। नत्थि में शरणं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मंगलम्। नत्थि में शरणं धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मंगलम्। नत्थि में शरणं और संघों में शरणं वरं एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मंगलम्।